अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके, जो कि हमारे पास पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का एक आउटलाइन है या एक पार्ट है। तो हमारे पास जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपको कोई सज़ा नहीं होती, आप कल्प्रिट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 90% है ना, ये अनरिटन है, और जो हमारे पास इसका स्टेटस है ना, वो स्टेटस ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम क्या, अगर इसको फॉलो नहीं करते तो हमें कोई सज़ा नहीं मिलती। अगर हम लॉ को फॉलो नहीं करते फिर हमें सज़ा मिलती है। और जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास स्टेटस ऑफ लॉ रखता ही नहीं है। हमारे पास जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। कन्वेंशन है यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो कन्वेंशन होती हैं वो हमारे पास किस बेस पे होती हैं? कस्टम और ट्रेडिशंस की बेस के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या है, जो हमारे पास पॉलिटिकल कस्टम है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं। अगर कन्वेंशन को वायलेट किया जाता है तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती। अब हम इसके साइलेंट फीचर्स डिस्कस करते हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे पास क्या है इसमें? सबसे पहले कि ये सिविल लॉज, साइबर क्राइम वगैरह के लॉज है इसके अंदर। ठीक है, और हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं इसमें, कि यूके जो हमारे पास है ना, मिसिंग रिटन फॉर्म्स, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, लेजिस्लेचर ऑफ यूके, कैबिनेट ऑफ यूके, पार्लियामेंट ऑफ यूके। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर हमारे पास इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, और सिविल लॉ के अंदर हमारे पास किस चीज़ को डिस्कस किया गया है? साइबर क्राइम लॉज को। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर जब इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, किंग वगैरह को डिस्कस किया गया है, तो इसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास कन्वेंशन वायलेट होंगी तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी, बस इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो इनके है ना क्या क्या वर्क होंगे। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है? किंग जॉन ने जो है ना वो साइन किया था। ठीक है, उसने क्या कहा था कि किंग इज़ नॉट अबव लॉ। तो ये किस चीज़ में कहा था उसने? मैग्ना कार्टा 1215 के अंदर। इसका सिर्फ 10% जो है ना रिटन फॉर्म के अंदर है। हमारे पास जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली अनरिटन है ड्यू टू कन्वेंशंस। ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखते हैं कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। अ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन इजीली बी अमेंडेड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? यूके के अंदर पार्लियामेंट होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या सिस्टम होता है? बाई कैमरल सिस्टम होते हैं। हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली होती है, लोअर हाउस होता है, इस तरह इसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। और जो हमारे पास क्या होती है? अपर हाउस होता है, उससे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जिसके अंदर किंग होता है और सेनेट होता है। तो ये यूके का सिस्टम है बाई कैमरल। मतलब इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस को कहते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। इसमें सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, मतलब 50% + 1। अगर हमारे पास हाउस के जो मेंबर्स हैं ना, अगर वो किसी केस को या किसी भी चीज़ को पास कर देते हैं तो उसको फिर क्या किया जाता है? पास तस्वुर किया जाता है। इसके अंदर ये किस चीज़ को पास करने की अथॉरिटी रखते हैं? सिविल लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को। किसी भी किस्म का लॉ हो तो उसको पहले सिंपल मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी होता है, तब जाके वो यूके के अंदर लॉ बनता है। हमारे पास अब इसके अंदर आते हैं हमारे पास पाकिस्तान। देखते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर सिंपल मेजोरिटी कैसे कहते हैं? 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। अगर सिविल लॉ हो उसके लिए हमारे पास सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए हमारे पास 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। अब सिंपल मेजोरिटी हमने देखा कि हमारे पास क्या होगा, मतलब हाफ + 1। ठीक है, हाफ ऑफ द सेनेटर्स या हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली + 1, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या होती है? 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। नंबर 3 हमने कहा कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर पार्लियामेंट्री का अपोजिट क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। क्योंकि हमारे पास जो है ना, गवर्नमेंट के अंदर 2 निज़ाम हो सकते हैं, या पार्लियामेंट्री होता है या प्रेसिडेंशियल होता है। और पार्लियामेंट्री तो हमारे पास यूके के अंदर होगी, और जो प्रेसिडेंशियल होता है ना, उसमें क्या होता है? रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, उसमें क्या होता है? कॉपरेशन होता है। और हमारे पास अगर इन दोनों के दरमियान कॉपरेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा? पार्लियामेंट्री होगा। अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान अगर कॉपरेशन हो रहा है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर नो कॉपरेशन तो फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं इसको। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? लेजिस्लेचर आ जाता है, जो कि हमारे पास लॉ को पास करता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जिसमें हमारे पास कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो क्या होता है? इंप्लीमेंट करता है लॉ को। फिर अब हम आते हैं कि हमारे पास जो होता है ना कैबिनेट के अंदर क्या होता है? हमारे पास ये हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, इस दोनों के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है? इसका जो हेड होता है ना, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है कैबिनेट का, इसको हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो आवाम से पहले लेजिस्लेचर को जवाबदेह होता है। ठीक है, और जो हमारे पास कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं उसमें हमारे पास MNA होती है और सेनेटर्स होते हैं। ठीक है,
और जो हमारे पास है ना मेजोरिटी जो पीपल है ना वो अगेंस्ट होते हैं। अगर एक बहुत ज़्यादा लोग जो है ना पीएम के अगेंस्ट हो जाएं किसी भी नेशनल असेंबली के अंदर या किसी भी लेजिस्लेचर के अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देते हैं उसको रिमूव करने के लिए। पार्लियामेंट जो होती है ना उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, नेशनल असेंबली होती है, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर जिसको डिसॉल्व कर सकते हैं नेशनल असेंबली को, ठीक है। और यूके के अंदर कौन करता है, प्रेसिडेंट और किंग जो है ना वो डिसॉल्व कर सकती हैं नेशनल असेंबली को। नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वो किस तरह है कि इसका यूनिटरी फॉर्म का अपोजिट क्या होता है, फेडरेशन होता है। अब हमारे पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि हमारे पास जो है ना तमाम सारी की सारी पावर जो है ना इन द हैंड ऑफ सेंटर होती है, ठीक है। और हमारे पास 3 टायर्स होते हैं इसके अंदर, जिसके हमारे पास क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना हमारे पास नेशनल लेवल पे होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस के लेवल पे होती है और लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है। तो ये 3 टायर्स होती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या है, यूके के अंदर क्या है, कोई हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। यूके के अंदर फिर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जाती हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, 18 अमेंडमेंट के बाद हमने फिर इसको लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास नंबर 5 पे आती है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट किस तरह है, हमारे पास जो हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है ना, इन दोनों को हमने कंपेयर किया है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन होता है ना, हमेशा उसकी सुपरमेसी होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड की नहीं होती। ये हमारे पास क्या हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जो हाउस ऑफ कॉमन होता है वो हमेशा कोई ना कोई बिल पास करता है बाय सिंपल मेजोरिटी। अब जो यूके है ना उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ओवर द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अब स्टीफन है वो क्या कहते हैं कि इफ हाउस ऑफ कॉमन ऑर्डर टू किल ब्लू आइज बेबीज देन यू हैव टू किल, मतलब इतनी ज़्यादा पावर होती है हाउस ऑफ कॉमन के अंदर, ठीक है। कोई और इदारा भी हाउस ऑफ कॉमन को नहीं रोक सकता अगर इसके पास सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। नंबर 6 पे हमारे पास क्या आता है, रूल ऑफ लॉ आता है। रूल ऑफ लॉ हमारे पास क्या है कि इसका रूल ऑफ लॉ का अपोजिट क्या होता है। नंबर 6 पे हमारे पास क्या आता है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का अपोजिट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि फ्रांस के अंदर होता है। इसके क्या होते हैं, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं कि हर जो शख्स होता है ना वो इक्वल है बिफोर लॉ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज पोजीशन, कलर और कास्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नंबर 2 पे होता है हमारे पास लॉ इज सुप्रीम नॉट पर्सन। नंबर 3 पे हमारे पास होता है लॉ, कोर्ट एंड जज, सेम फॉर कॉमन पर्सन एंड ब्यूरोक्रेट।